अच्छा ये बताओ, इस संसार में आपकी औकात क्या है, क्या हैसियत है आपकी, बताओ जरा मुझे, क्या हैं आप? आप कहते हैं मेरे बिना कैसे होगा, कुछ लोग कहते हैं मेरे बिना कैसे होगा। ना साहब, तुम्हारे बिना भी ये काम होगा। तुम कहते हो कि मेरे बिना, तुम जाकर देख लो काम होता है कि नहीं। तुम्हारे जैसे कितने स्वाभिमान में आए, मर गए, मेरे बिना क्या होगा। सबके बाप दादे मर गए, सबके बाप दादों ने कहा था मेरे बिना क्या होगा, सबका ठीक चल रहा है कि नहीं, देख लो। ऐसी हम तुम मर जाएंगे, सब चलेगा। ये व्यर्थ का अभिमान लिए बैठे हैं कि मेरे बाद क्या होगा। तुम मरो आराम से, सब बढ़िया होगा। किसी का कोई काम रुका हो तो मुझे बताओ, रुका? फिर क्यों झूठा अभिमान, क्यों झूठी बातें, मेरे बिना क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। सब करने वाले तुम तो हो ही नहीं ना, करने वाले, करने वाला तो कोई और है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, और मेरा आपकी कृपा से करते भगवान हैं। हम कुत्ते की तरह छाती पीटते हैं। जब तुम्हें घमंड आए तो ये कुत्ते की कहानी याद करना सदा के लिए। तुम्हारी हैसियत उस कुत्ते से ज्यादा नहीं है, झूठी छाती पीट रहा है, मैंने ये किया। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोगों को खिलाते हैं, कितने लोगों का पेट भरते हैं आप बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं, जल्दी बताओ। 2, 4, 10, 20, कितने बताओ, उंगलियों से बताओ। 10 लोगों का। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 2 लोगों का। मैया आप बताओ कितने लोगों का पेट भरती हो आप? 5 लोगों का। पीछे वाली मैया कितने लोगों का पेट भरती हो आप? 4 लोगों का। ये मैया बताएंगी कितने लोगों का पेट भरते हो आप? 10 लोगों का। ये भैया बताएंगे कितने लोगों का पेट भरते हो आप कितने लोगों का? यही तुम्हारा घमंड है कि हम 2 और 4 और 10 लोगों का हम पेट भरते हैं। सोचो कि यदि आप ना होए तो क्या आपके ये 10 लोग भूखे रहेंगे? अरे पेट भरने वाले तुम नहीं हो, सबका पेट भरने वाले भगवान। ये जो मान बैठे हो कि हम खिला रहे हैं, हम पालनहार हैं, यही गलती कर रहे हो आप, जो अपने आप को पालनहार समझने लग गए हो। कभी स्वप्न में ये नहीं मानना चाहिए कि हम किसी को खिला रहे हैं। सदा ये भाव होना चाहिए, प्रभु सबके पालनहार आप हैं, हमें और आपको ईश्वर ने एक निमित्त बना रखा है, एक जिम्मेदारी दे रखी है। इस घमंड में ना रहें कि हम किसी का पेट भर रहे हैं, हम किसी का पालन कर रहे हैं। सबके पालनहार कौन है बताओ, जोर से। अच्छा एक बात बताओ, यदि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर ना आते तो लक्ष्मण जी मर जाते कि नहीं? जोर से उत्तर दो। यदि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर ना आते तो लक्ष्मण जी मर जाते कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो। मैया, ओ मेरी पंचायती माँ, सुन लो मेरी माँ, चलो बताओ, चलो बताओ, हनुमान जी यदि संजीवनी बूटी ना लाते तो लक्ष्मण जी मर जाते कि नहीं? उत्तर दो मेरी मां। मर जाते? मर जाते। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? और नहीं मरते, इस बात से कितने लोग सहमत हैं? कुछ लोग किसी भी बात से सहमत नहीं हैं। ये वही लोग हैं जो किसी बात से सहमत होते ही नहीं हैं। सोचो कि यदि हनुमान जी संजीवनी बूटी ना लाते तो लक्ष्मण जी ना मरते। क्यों? क्योंकि राम जी जिस पर कृपा कर देते वो संजीवनी बूटी लेकर के आ जाता। राम जी जिस पर कृपा करते वो सीता मां का पता लगा कर आता। हनुमान जी पर कृपा कर दी तो हनुमान जी समर्थ हो गए। यदि राम जी किसी सामान्य बंदर पर हाथ रख देते
तो वो बंदर सीता माँ का छलांग लगा के पार कर लेता। हनुमान जी अपने बल से ना गए कहीं, हनुमान जी तो राम जी के बल से जाते हैं सब जगह। वो बल हनुमान जी का नहीं है। प्रभु मोद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। वो बल हनुमान जी का कब था? प्रभु जिस पर कृपा करें वो हनुमान हो जाए। इसलिए भगवान का काम तो भगवान ही करते हैं, वो किसी को निमित्त बनाते हैं। जैसे काम तो भगवान को करना ही था सब, कभी उन्होंने आपको, कभी उन्होंने हमें निमित्त बनाया। अब हम घमंड ना करें कि हम ऐसा ना, हम तो ठाकुर जी के चरणों की धूल हैं, वो करा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने हमें कुछ जिम्मेदारी, 2 बच्चों की, 4 बच्चों की जिम्मेदारी दी आपको। छोटी सी फैक्ट्री है, व्यापार है, वो जिम्मेदारी भगवान, वो मालिक तुम नहीं हो। ये मत कहो कि फैक्ट्री मेरी है, बच्चे मेरे हैं, ये कहो प्रभु सब आपका है। आपने तो हमें जिम्मेदारी दी है, हम ईमानदारी से आपके नौकर बन के पूरा कर रहे, मालिक बनकर नहीं, नौकर बनकर। हम भगवान के दास हैं। समझ में आ गई बात?